नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर चैनल पर। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? या क्या मैं बस जी रहा हूँ? या सच में जाग कर जी रहा हूँ? ये सवाल छोटे दिखते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच इन्हीं में छुपा है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपको आपसे मिलवाएगी, जो आपकी सोच को अहंकार से शून्यता, डर से शांति और अलगाव से एकता, वननेस की ओर मोड़ देगी। किताब का नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ, फाइंड योर पाथ टू वननेस। और दोस्त, ये सिर्फ किताब नहीं है, एक सफर है, एक जागृति है और शायद आपकी आत्मा की उस पुकार का जवाब है जिसे आप अब तक अनसुना कर रहे थे। इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन का असली मकसद क्या है, वननेस क्या होती है और क्यों ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। कैसे हम डर, गुस्से और अहंकार से आजादी पाकर एक नई रोशनी में जीना शुरू करें, और कैसे हर दिन को सिर्फ जीना नहीं, जीवन को छूना सीखा जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी आत्मा को याद दिलाने वाला एक अनुभव बनने वाला है। और हाँ, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में एक ऐसा टिप है जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 1, जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? या क्या मैं बस यूं ही रोज जगा, भागा, थका और फिर सो गया? बस यही है जीवन। ये सवाल सिर्फ दर्शन या किताबों तक सीमित नहीं है। ये वो सवाल है जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी बहुत गहराई से उठते हैं। लेकिन आज के दौर में जहां जिंदगी एक दौड़ बन गई है, वहां रुककर क्यों पूछना ही भूल गए हैं। फर्स्ट, जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना और मरना नहीं। इस किताब में बताया गया है कि हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जन्मे, बल्कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए जन्मे हैं। मतलब हमारा असली मकसद है खुद को पहचानना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और वननेस तक पहुंचना, यानी सबके साथ एकत्व का अनुभव करना। सेकंड, लाइफ इज नॉट रैंडम। जीवन यूं ही नहीं हो रहा। कई लोग सोचते हैं कि उनका जन्म एक एक्सीडेंट है या किस्मत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही हर आत्मा में अपना विशिष्ट उद्देश्य छिपा होता है। यू वर बॉर्न फॉर अ रीजन। यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी विद थॉट्स, यू आर अ सोल विद पर्पस। यानी आप किसी कारण से जन्मे हैं। आप बस सोचते हुए शरीर नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरी आत्मा है। थर्ड, मकसद को कैसे पहचानें? आपका उद्देश्य कोई एक नौकरी या पहचान नहीं होता, बल्कि आपकी वो भावना होती है जो आपको अंदर से शांति दे और दूसरों की भलाई में जुड़ती हो। स्टेप 1, खुद से पूछिए, क्या मैं इस काम को करते हुए इनर पीस महसूस करता हूं? स्टेप 2, क्या इससे किसी और का भी भला होता है? स्टेप 3, क्या यह काम मुझे अपने हायर सेल्फ के करीब ले जाता है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तो वही है आपका पर्पस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राहुल एक कॉर्पोरेट जॉब में बहुत अच्छा कमा रहा था, लेकिन हर रोज वो अंदर से खाली महसूस करता था। एक दिन उसने एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वीकेंड्स में वहां पहली बार उसने एक जेन्युइन खुशी महसूस की। धीरे धीरे उसने टीचिंग को ही अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। लोग बोले, तू पागल है, इतनी बड़ी जॉब छोड़ दी। लेकिन राहुल ने सिर्फ जॉब नहीं छोड़ी थी, उसने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया था। चैप्टर 2, वननेस का अर्थ और इसकी ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी पेड़ के नीचे शांत बैठे होते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो भीतर कुछ बहुत गहरा, बहुत शांत, बहुत प्योर महसूस होता है। वो एहसास ही है वननेस का, और यही इस किताब की सेंट्रल भावना है। फर्स्ट, वननेस का असली मतलब क्या है? वननेस का मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसे बन जाएं या सबकी सोच, रहन सहन, धर्म एक जैसा हो, बल्कि इसका अर्थ है हम सब अलग होकर भी एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही चेतना, कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। वी आर नॉट सेपरेट बीइंग्स, वी आर वेव्स इन द सेम ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी हम अलग अलग जीव नहीं हैं, बल्कि एक ही अस्तित्व के महासागर में उठती लहरें हैं। जिस तरह अलग अलग मोबाइल फोन होते हैं, लेकिन नेटवर्क एक ही टावर से जुड़ा होता है, वैसे ही हमारी आत्माएं भी एक ही डिवाइन सोर्स से जुड़ी हैं।
सेकंड, जरूरी है वननेस को समझना। वननेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ए, इससे हम दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और करुणा महसूस करते हैं। बी, हम अपने कर्मों में जिम्मेदारी लेने लगते हैं क्योंकि हर कर्म सब पर असर डालता है। सी, हम जजमेंट, ईर्ष्या, अहंकार और भेदभाव से ऊपर उठने लगते हैं। जब आपको एहसास होता है कि दूसरे को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है, तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा शांत, दयालु और संतुलित हो जाते हैं। थर्ड, वननेस को महसूस कैसे करें? वननेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक अनुभव है, और यह अनुभव आता है। स्टेप 1, जब आप ध्यान या मौन में जाते हैं और खुद से जुड़ते हैं। स्टेप 2, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। स्टेप 3, जब आप प्रकृति, बच्चों या किसी मासूम के साथ समय बिताते हैं। स्टेप 4, जब आप किसी की गलती को माफ करते हैं और अंदर से हल्का महसूस करते हैं। वननेस इज नॉट लर्न्ड, इट इज रिमेंबर्ड। यानी वननेस सीखी नहीं जाती, उसे भीतर से याद किया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुमन दीदी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थीं। उन्हें दूसरों की गलती पर गुस्सा आता था, हर किसी से दूरी बनाकर चलती थीं। एक दिन मेडिटेशन कैंप में उन्हें खुद से जुड़ने का अनुभव हुआ और वहां उन्हें पहली बार समझ आया कि मैं जिस इंसान को जज कर रही हूं, वो भी एक टूटी हुई आत्मा है, ठीक मेरी तरह। उस दिन के बाद उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। अब वे हर इंसान को अलग नहीं, अपना मानने लगीं और उनके रिश्तों में हीलिंग होने लगी। तो अब सवाल है, क्या हम दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम वननेस को महसूस करें? क्या हमारी लड़ाई, कंपैरिजन, हेट और कंपटीशन से भरी जिंदगी शांति, समझदारी और सहयोग की तरफ मुड़ सकती है? क्या यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या आने वाला कल? क्या आप तैयार हैं इस एकता की ताकत को महसूस करने के लिए? चैप्टर 3, आत्मा, कर्म और जीवन की यात्रा। सोल कर्मा, लाइफ्स ट्रू जर्नी। क्या होता है जब हम मरते हैं? क्या आत्मा वाकई होती है? कर्म सच में वापस आता है या ये सिर्फ डराने की बात है? ये सवाल हमें बचपन से सुनाई तो देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन्हें महसूस करके समझते हैं। इस किताब का तीसरा भाग हमें आत्मा और उसके सफर के बारे में इतना क्लैरिटी से बताता है कि पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही है सच। फर्स्ट, आत्मा क्या है? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो इस शरीर में एक अस्थायी यात्रा पर आई है। You are not a human having a spiritual experience. You are a spiritual being having a human experience. यानी आप कोई इंसान नहीं है जो आध्यात्मिक अनुभव कर रहा है, बल्कि एक आत्मा है जो इंसानी अनुभव ले रही है। आत्मा अमर है, ये बार बार जन्म लेती है, हर जन्म में कुछ सीखने, कुछ पूरा करने और वननेस के करीब जाने के लिए। सेकंड, कर्म क्या है और क्यों जरूरी है? कर्म, आर्ट, एक्शन प्लस इंटेंशन। हर कार्य का एक असर होता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं जो बाहर दिखता है, बल्कि वो भी जो भीतर से निकलता है। ए, अगर आपने किसी की मदद की लेकिन दिखावे के लिए, तो कर्म उसका हिसाब आपकी भावना से करेगा। बी, अगर आपने गुस्से में कुछ कहा लेकिन बाद में पछताया और सुधार किया, तो कर्म आपको मौका देता है। कर्म न्याय करता है लेकिन दया से। कार्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज अ टीचर। यानी कर्म सजा नहीं देता, वो सिखाता है। थर्ड, आत्मा की यात्रा कैसे चलती है? स्टेप 1, आत्मा जन्म लेती है एक विशेष मकसद के साथ। स्टेप 2, वो अपने कर्मों के जरिए सीखती है खुशी, दुख, मोह, माया। स्टेप 3, जब तक वो पूर्ण न हो जाए, बार बार जन्म लेती है। स्टेप 4, अंत में जब आत्मा खुद को वननेस से जोड़ लेती है, उसे मोक्ष मिलता है। ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन हर पड़ाव जरूरी होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना एक महिला जिसे बचपन से ही लगता था कि उसका जीवन दूसरों से अलग है। उसे बार बार एक ही सपने आते थे, एक पुराने मंदिर, नदी और कुछ आवाजों के। बाद में ध्यान और रिग्रेशन थेरेपी के जरिए उसे अपने पिछले जन्मों के कुछ संकेत मिले। उसे समझ आया कि उसका भय, उसकी बेचैनी और कुछ रिश्ते सब उसके पुराने कर्मों से जुड़े हैं। जैसे जैसे उसने इन बातों को स्वीकारा और कर्म सुधारना शुरू किया, उसका जीवन हल्का, स्पष्ट और शांत होता चला गया। तो अब सवाल है, अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है,
तो क्या आप अभी वही जीवन जी रहे हैं जो आपकी आत्मा चाहती है, या आप सिर्फ समाज, डर, कंपैरिजन और कन्वीनियंस के हिसाब से जी रहे हैं? क्या आपके आज के कर्म आपके कल के जीवन को सुंदर बनाएंगे, या फिर एक और जन्म में वही सवाल, वही दर्द, वही उलझन लेकर वापस आना होगा? चैप्टर 4, डर, क्रोध और ईगो से मुक्ति का मार्ग, फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंगर, ईगो। क्या आपने कभी सोचा है आपकी आत्मा को आगे बढ़ने से कौन रोकता है? क्या कोई और व्यक्ति, कोई समस्या, कोई मुश्किल जीवन? नहीं। इस किताब के अनुसार आत्मा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें 3 चीजें हैं: डर, क्रोध और अहंकार, ईगो। जब तक ये 3 आपके अंदर मौजूद हैं, तब तक आप चाहकर भी शांति, प्रेम और वननेस को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। फर्स्ट, डर, फियर, जो हमें जकड़ कर रखता है। डर वह अदृश्य रस्सी है जो हमें हमारे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। हमारे डिसीजंस, हमारे सपने, हमारी आवाज सब दब जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम क्या होगा अगर से डरते हैं। फियर इज नॉट रियल, इट इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड। यानी डर असली नहीं होता, यह हमारे मन की रचना है। डर तभी टूटता है जब हम उसे महसूस करके भी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, क्रोध, एंगर, जो अंदर ही अंदर जलाता है। क्रोध एक धीमा जर है जो दूसरों को कम और हमें ज्यादा नुकसान करता है। इस किताब में बताया गया है कि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा, अपने पीस और क्लैरिटी को खो देते हैं। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर टू डाई। यानी क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे खुद जहर पीकर उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। क्रोध को समझिए, पहचानिए और फिर शांति से छोड़ना सीखिए। थर्ड, अहंकार, ईगो, जो हमें अलग करता है। ईगो वो नकाब है जो हमें वननेस से अलग करता है। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि मुझे सब आता है, तभी हम अपनी आत्मा की असली आवाज को अनसुना कर देते हैं। द ईगो शाउट्स बट द सोल विस्पर्स, यानी अहंकार चिल्लाता है लेकिन आत्मा फुसफुसाती है। इसलिए जब भी आप ईगो को पकड़ते हैं तो आत्मा की आवाज खो देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आदित्य एक सफल एंटरप्रेन्योर था, लेकिन उसे हमेशा डर लगता था कि कोई उससे बेहतर ना हो जाए। उस डर ने उसे चिड़चिड़ा, गुस्सैल और घमंडी बना दिया। एक बार ध्यान के दौरान उसने खुद को देखा, अकेला, थका हुआ और भीतर से टूट चुका। उसने थेरेपी ली, अपने इमोशंस को स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने डर, क्रोध और ईगो से मुक्त होना सीखा। आज आदित्य वो ही काम करता है, लेकिन पहले से शांत, ग्राउंडेड और फुलफिल्ड होकर। तो अब सवाल है, क्या आप भी किसी डर से बंधे हुए हैं? क्या गुस्से ने आपके रिश्तों को तोड़ा है? क्या अहंकार की वजह से आपने किसी की मदद ठुकरा दी? तो अब वक्त है उस बोझ को उतारने का, क्योंकि जैसे ही ये 3 शत्रु हटते हैं, आत्मा की रोशनी खुद दिखने लगती है। जब डर, गुस्सा और अहंकार से मुक्ति मिलती है, तो अगला कदम क्या होता है? कैसे जीवन को पूरी तरह जागरूक होकर प्रेम और सेवा के साथ जिया जाए? कैसे वननेस सिर्फ सोच नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाए? जानिए अंतिम भाग में, अवेकेंड लिविंग पर्पसफुल लाइफ। चैप्टर 5, जागरूक जीवन और उद्देश्यपूर्ण जीने की कला, अवेकेंड लिविंग पर्पसफुल लाइफ। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा, कुछ सच्चा और कुछ बेहद शांत खोजने की चाह है। इस किताब का ये अंतिम भाग यही सिखाता है कि अब जब हमने आत्मा, कर्म, डर और वननेस को समझ लिया है, तो कैसे एक जागरूक, प्रेमपूर्ण और उद्देश्य से भरा हुआ जीवन जी। फर्स्ट, जागरूक जीवन का अर्थ क्या है? अवेकेंड लिविंग का मतलब है हर दिन ऐसे जीना जैसे आपकी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी हो। सुबह आंख खुले तो सिर्फ बॉडी नहीं, मन और आत्मा भी जागे। आप जो सोचें, जो बोलें, जो करें, उसमें पूरा प्रेजेंस हो। हर इंसान को खुद के रिफ्लेक्शन की तरह देखें। जिंदगी को रेस नहीं, एक यात्रा की तरह देखें, जहां हर मोड़ कुछ सिखाता है। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। सेकंड, उद्देश्यपूर्ण जीवन क्या होता है? जब आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सर्विस और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीते हैं, वही है पर्पसफुल लाइफ। हर काम में कुछ बड़ा मकसद देखें।
पैसे कमाना है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। नाम कमाना है, लेकिन विनम्रता के साथ, अहंकार के बिना। रिश्ते बनाना है, लेकिन स्वार्थ से नहीं, सेवा से। पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू रिमेंबर। यानी उद्देश्य कोई चीज नहीं जिसे आप ढूंढते हैं, ये वो है जिसे आप भीतर से याद करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रजनीकांत, जिनका नाम आप जानते ही होंगे। शुरुआत में बस कंडक्टर थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ काम नहीं था। वो हर इंसान से मुस्कुराकर मिलते, सेवा करते और भीतर से स्पिरिचुअल रहते। जब उन्होंने स्टारडम पाया, तब भी उन्होंने अपने भीतर की स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं छोड़ा। आज भी वे कहते हैं, नेम और फेम से ज्यादा जरूरी है शांति और आत्मा का संतुलन। अब जरा सोचिए, ए, क्या आप हर सुबह इस एहसास के साथ उठते हैं कि वो आज कुछ सीखना है, कुछ देना है, कुछ बदलना है? बी, क्या आप अपने कर्मों, रिश्तों और विचारों में वननेस को जी रहे हैं? सी, और सबसे जरूरी, क्या आपका जीवन आपके दिल की आवाज के साथ चल रहा है या सिर्फ बाहरी शोर के साथ? लाइफ चेंजिंग सजेशंस। हर दिन 5 मिनट खुद से जुड़ने का समय निकालें। ध्यान, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड। हर हफ्ते कोई एक ऐसा काम करे जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी और का भला हो। जब भी कंफ्यूजन हो, डिसीजन दिल से लें, न कि डर से। वननेस को सिर्फ कंसेप्ट नहीं, एक प्रैक्टिस बनाइए। रोज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आज मैं सिर्फ जिया या जागकर जिया? तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर किसी एक लाइन ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो ये इत्तेफाका नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं खुद को पहचानने के लिए। याद रखिए, आप इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी रेखा नहीं है, बल्कि आप खुद एक पूरा ब्रह्मांड है। आपके अंदर ही शांति है, उद्देश्य है, और वो वननेस भी जिसे आप बाहर खोज रहे थे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। हर सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मैं अपने जीवन में प्रेम, सेवा और जागरूकता कैसे जोड़ सकता हूं? और हर रात खुद से कहिए, मैं सिर्फ जिया नहीं, आज मैंने आत्मा के साथ जिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें कि आपकी सबसे पसंदीदा लाइन कौन सी थी, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो अभी जिंदगी के पर्पस को लेकर उलझा हुआ है। और हां, बुक मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके अंदर छुपे जीवन की रोशनी को जगाने का प्रयास होता है। याद रखिए, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, ये उन अनगिनत आत्माओं का रास्ता है जो आपसे रोशनी लेने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।